अक्सर जो सबसे ज़्यादा डराने वाली फ़िल्में होती हैं ना, वो सच्ची कहानियों पर बनी होती हैं। अब एनाबेल डॉल को ले लीजिए या फिर कॉन्जरिंग हाउस की वो कहानी। आज हम ऐसी ही एक सच्ची और बहुत ही खौफनाक कहानी की बात करने वाले हैं, पॉन्टिफ्रेक्ट के ब्लैक मॉन्क की। पता है, इसे इंग्लैंड की सबसे खतरनाक और हिंसक प्रेत बाधाओं में से एक माना जाता है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई घर अपने अंदर दबे सबसे काले राजों को याद रख सकता हो। इसी सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रिचर्ड परिवार के लिए उनका सपनों का घर बिल्कुल ऐसी ही एक जगह बनने वाला था। एक ऐसा घर जो अपने अतीत को भूलने के लिए तैयार नहीं था। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में प्रिचर्ड परिवार की। इसमें थे जो, जीन और उनकी बेटी डायन, जो एक नए घर में रहने आते हैं। और पहली नज़र में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, एक खुशनुमा शुरुआत। उनका नया घर 30 ईस्ट ड्राइव मतलब हर तरह से एकदम सही था। पड़ोस बिल्कुल शांत, पड़ोसी भी अच्छे और घर में जगह की तो कोई कमी नहीं थी। सच में ये उनके सपनों का घर था। पर उन्हें क्या पता था कि उन दीवारों के पीछे वो अकेले नहीं थे। लेकिन बहुत ही जल्द इस सपनों के घर का एक दूसरा भयानक चेहरा सामने आने लगा। और वो जो सुकून और शांति थी ना, वो धीरे धीरे एक अजीब से डर में बदलने लगी। तो सब कुछ शुरू हुआ एक मामूली सी दस्तक से। हुआ ये कि डायन ने अपने कमरे की दीवार के अंदर से 2 बार खटखटाने की आवाज़ सुनी। उसकी माँ ने सोचा, अरे हवा होगी, और बात को टाल दिया। पर ये तो बस आने वाले तूफान की पहली आहट थी। और फिर चीजें तेजी से बिगड़ने लगीं। जो पहले हफ्ते दीवारों में हल्की फुल्की दस्तकें थीं, वो दूसरे हफ्ते तक सीढ़ियों पर जोर जोर से किसी के चलने की आवाज बन गईं। और तीसरे हफ्ते तक तो उन्हें हर पल ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। सोचिए, घर में कोई नहीं है, फिर भी सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाजें आ रही हैं। डर का माहौल बनने लगा था। ये जो डर था ना, अब ये पर्सनल होता जा रहा था, खासकर डायने के लिए। उसने कहा, मुझे लगता है कि कोई हर समय मुझे देख रहा है। अब ये सिर्फ अजीब आवाज़ों की बात नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें निशाना बना लिया हो। और फिर वो पल आया जब वो अनदेखी ताकत सामने आ गई, और इस एक घटना ने परिवार के डर को खौफ में बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि डायन अपना होमवर्क लेने के लिए कमरे में गई। तभी उसकी अलमारी के ताले में एक चाबी अपने आप घूमी, और जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। उसने एक हुड वाला काला चोगा पहना हुआ था। डायन के लिए ये मंजर इतना भयानक था कि वो सदमे से वहीं बेहोश हो गई। लेकिन ये सिर्फ डायना का वहम नहीं था। उसकी माँ जीन ने भी उस खौफनाक साए को देखा, और जो उन्होंने देखा वो और भी डरावना था। उन्होंने देखा कि वो साया एक छोटे बच्चे को हॉल में घसीटते हुए ले जा रहा है। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि उनके घर में कुछ बहुत बहुत गलत है। अब परिवार पूरी तरह से दहशत में था, और वो जानते थे कि उन्हें मदद चाहिए। तो ये समझने के लिए कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है, उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से कांटेक्ट किया। जो इन्वेस्टिगेटर्स आए, उन्होंने इसे एक पोल्टरगाइस्ट का केस बताया। अब पोल्टरगाइस्ट मतलब एक ऐसी आत्मा जो बहुत शोर करती है, चीज़ें इधर उधर फेंकती है, और उन्हें शक था कि ये जो एंटिटी है वो किसी तरह डायन से जुड़ी हुई है। मतलब इस पूरी प्रेत बाधा का सेंटर डायन ही थी। तो टीम ने अपना काम शुरू किया, घर में कैमरे और रिकॉर्डर्स लगा दिए, और जो सबूत उन्हें मिले वो सच में रोंगटे खड़े करने वाले थे। जोरदार धमाकों की आवाजें, चीजों का अपने आप हिलना, और एक रिकॉर्डिंग में तो एक कुर्सी अपने आप पूरे फर्श पर खिसक गई, जैसे किसी ने उसे धक्का मारा हो। सब कुछ कैमरे में कैट हो गया। फिर पड़ोसियों से एक सदियों पुरानी कहानी का पता चला। कहानी ये थी कि 16वीं शताब्दी में उस जमीन पर एक मठ हुआ करता था, और वहां के एक भिक्षु ने, मतलब एक मॉन्क ने, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था। तो बाकी भिक्षुओं ने सजा के तौर पर उसे बिना खाने पानी के एक जगह में बंद कर दिया। कहते हैं वो भूख से तड़प तड़प कर मर गया, और मरते मरते उसने बदला लेने की कसम खाई, और उसकी गुस्से से भरी आत्मा हमेशा के लिए वहीं रह गई। जब कोई भी कोशिश काम नहीं आई, तो परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर एक पादरी को बुलाया। सोचा कि शायद वो एग्जॉर्सिज्म करके घर को इस बुरी आत्मा से मुक्त करा पाएंगे। पर जैसे ही पादरी ने अपने प्रार्थना शुरू की, घर में जैसे कोहराम मच गया। तापमान एकदम से गिर गया, और हर तरफ से चीखने, चिल्लाने और दीवारों पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगीं। माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया।
और फिर उस रस्म के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर डायने के मुंह से एक बहुत ही गहरी और अजीब आवाज निकली। वो आवाज डायने की बिल्कुल नहीं थी। उस आवाज ने कहा, वो यहीं का है। ऐसा लगा जैसे वो आत्मा डायने के जरिए बोल रही हो। और उस एक लाइन के बाद अचानक कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सब कुछ शांत, एक अजीब सी खामोशी, जैसे किसी बड़े तूफान के बाद होती है। उस रात के बाद चीजें बदल गई। हिंसक गतिविधियां तो खत्म हो गईं, लेकिन उस घर और प्रिचर्ड परिवार पर उस घटना का साया हमेशा के लिए रह गया। मतलब जो खतरनाक हमले थे वो तो बंद हो गए, पर एक अजीब सी मौजूदगी बनी रही। कभी कहीं एकदम ठंडा लगना, कभी हल्की सी कदमों की आहट। परिवार को हमेशा यही लगता रहा कि वो एंटिटी अभी भी वहीं है, बस सोई हुई है। और वो इस एहसास के साथ जी नहीं पाए और आखिरकार उन्होंने वो घर छोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि 30 ईस्ट ड्राइव में आखिर हुआ क्या था? क्या वो सच में एक बदला लेने वाली आत्मा थी, एक पोल्टरगाइस्ट, या फिर ये सब सिर्फ एक परिवार का साझा तनाव था, एक तरह की ग्रुप हिस्टीरिया? देखिए, अलौकिक थ्योरी के सपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी हैं, टेप पर सबूत है, वहीं मनोवैज्ञानिक थ्योरी कहती है कि ये सब कल्पना और संयोग का खेल हो सकता है। सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य ही है। सालों बाद एक इंटरव्यू में डायन प्रिचर्ड ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हमले सबसे डरावनी चीज नहीं थे, सबसे डरावना था वो एहसास कि कोई हर पल तुम्हें देख रहा है। ये वो मनोवैज्ञानिक खौफ था जो शायद उन लोगों के साथ हमेशा रहा होगा। और ये बात हमें हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले आती है, क्या कुछ जगहें सच में कभी कुछ नहीं भूलती? शायद कुछ जगहें अपने इतिहास, अपने राजों को कभी भूलती ही नहीं हैं। प्रिचर्ड परिवार की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कुछ यादें और रूहें हमेशा के लिए दीवारों के अंदर कैद हो जाती हैं?